इसमें मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब का कोई केस उठाया था, रिसेंट कोई टेक्सटाइल मिल थी जिसकी लैंड को ऐसे एक्सचेंज हुई थी उसके साथ, तो उसको रेफरेंस बनाया गया था उसको उसको लेकिन कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। वो कॉलोनाइजेशन एक्ट कोई सिर्फ सिंध में नहीं लगता। नेशन पूरे कॉलोनाइजेशन पाकिस्तान एक्ट पे 1912 पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान पे पे लगेगा। लागू होता है। बिल्कुल सही है। आप बात समझे, तो उस इसलिए नहीं माना गया। बड़े बड़े सही वकील खरीदे गए। अगर मुझसे कहा जाता जी। उस वक्त कि शेखानी साहब आपकी क्या राय मशावरत क्या है है आपकी? बिल्कुल। या आपकी राय क्या है, तो मैं क्या करता, मैं ये जो 15,000 एकड़ 4 देह में ज़मीन दी गई थी, मैं कहता कि 43 देह में 500-500 एकड़ तो थी ना, हज़ार एकड़, आप 43,000 एकड़ ज़मीन अलाट कर दें एमडीए को। अच्छा। आपको ये बता दूं कि 93 डे में से 53 डे का लैंड कंट्रोल और प्लानिंग कंट्रोल बाय नोटिफिकेशन कहते हैं एमडीए के पास है। ठीक है। तो वो 43 डे एमडीए की लैंड कंट्रोल था, प्लानिंग कंट्रोल नहीं था। सही है। प्लानिंग कंट्रोल 4 एकड़ 4 देहों में था, मगर ये कहते हैं कि हम मास्टर प्लान फेज 1 फेज 2 बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो तो उन्होंने सही किया। तो हम क्या कहते हैं, जो स्टेट में ज़मीनें यहाँ पड़ी है, तो हम इन 4 देहों में हम एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट करेंगे, ताकि यहाँ पे कच्ची आबादी बन रही है, गोड बन रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, ये ना हो। इसलिए हम, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता, कोई वो नहीं होता, इसलिए कि फितरत के मुताबिक कानून है। बिल्कुल ठीक है। तो यूं बहरिया टाउन के जो वकला थे बड़े बड़े, करोड़ों, 5 करोड़, ये किसी ने लॉजिक 10 उनको नहीं मिल करोड़, सकी। मुझ जैसे वो वकील को, मेमन को अगर 1 करोड़ रुपए की भी फीस देते तो मैं शायद बता देता।